तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ द गिवन सॉल्ट इन इन वाटर एट 298 केल्विन। तो आपके पास तीन सॉल्ट है, राइट, थ्री गिवन सॉल्ट है। अब आप क्या कर रहे हैं, आपके पास केपी है तीनों की और आपको निकालना है सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर। अगर आपको सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर निकालना है तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, सॉल्युबिलिटी जो होती है वेट अ मोमेंट, इस केस में आपके लिए क्या कह रहा है, आपको करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी निकालना है गिवन सॉल्ट से एट 298 केल्विन। ठीक है, आपके पास एजीबीआर दे रखा है, ZnOH ट्वाइस दे रखा है, Hg2Cl2 दे रखा है, आपको इसकी तीनों की KSP भी दे रखी है। ओके, तो आपको अगर सॉल्युबिलिटी निकालना है, पहले अपन एजीबीआर के लिए निकालने का। अच्छा, एजीबीआर एक 1:1 सॉल्ट है, राइट, ये कैसे टूटेगा, Ag प्लस प्लस Br माइनस। ओके, अगर इसके लिए आप सॉल्युबिलिटी लिखते हैं तो ये कैसे हो जाएगा, KSP इजिकल्स टू इसका एस और इसका एस क्या हो गया आपके पास, एस स्क्वायर, ये है एस आपके पास सॉल्युबिलिटी। तो अपन को KSP दे रखा है एंड अपन को पूछा है एस यानी सॉल्युबिलिटी। तो एस आपके पास हो जाएगा, ये यहाँ से स्क्वायर रख के इस पे रूट आएगा, तो दैट इज अ रूट KSP। अच्छा, इसकी वैल्यू अपन के पास दे रखी है, दैट इज अ 5.0 इंटू 10⁻13 होल रूट। इसकी अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखें तो वो हो जाएगी अपने पास 7.07 इंटू 10⁻7 मोल पर लीटर। ये सॉल्युबिलिटी किसकी है, AgBr की। अब नेक्स्ट अगर अपन देखें ZnOH फुल ट्वाइस के लिए, अगर ZnOH फुल ट्वाइस के लिए देखें तो इसके लिए रिएक्शन बनेगी अपने पास ZnOH ट्वाइस, ये आपके पास टूटेगा Zn प्लस टू प्लस प्लस, एक एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में इसको ले लेते हैं, एक सेकेंड, एक ऐड ही कर लेते हैं। तो अपने पास जो है नेक्स्ट है ZnOH का फुल ट्वाइस। अगर ये रिएक्शन टूटती है तो ये किसमें टूटेगी आपके पास, Zn टू प्लस में प्लस टू OH माइनस में, और अब अपने पास इसका KSP कितना है, 1.0 इंटू 10⁻−15। इसका KSP दे रखा है 1.0 इंटू 10⁻−15। ओके, अगर आपके पास ये KSP है, अगर इसका आपको सॉल्युबिलिटी निकालना है तो ये आपके पास इसके लिए S, इसके लिए क्या आ जाएगा, पावर कोफिशिएंट में आती है, तो ये कितना हो जाएगा, KSP फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, KSP इजिकल्स टू S मल्टीप्लाई 2S का स्क्वायर। ये अपने पास टोटल कितना बन जाएगा, 4S³ इजिकल्स टू KSP। अब अगर इस क्यूब को 4 को नीचे लेके जाते हैं, KSP अपॉन 4 इजिकल्स टू S³। अच्छा, ये क्यूब जब हटेगा तो अंडर रूट क्यूब आएगा, ओके, क्यूब रूट आएगा। अगर इसके लिए अपन को KSP निकालना है तो KSP की वैल्यू है अपने पास 1.0 इंटू 10⁻15 अपॉन में 4। इसका अगर अपन क्यूब रूट निकालते हैं तो वो आता है अपने पास अप्रोक्सीमेटली 6.3 इंटू 10⁻6 मोल पर लीटर। ये अपने पास क्या आ गई, सॉल्युबिलिटी किसके लिए, ZnOH फुल ट्वाइस के लिए। हाँ, तो नेक्स्ट अपन जो अपनी थर्ड जो सॉल्ट था वो था Hg2Cl2। ओके, तो अब अपन को निकालना है, ये है अपने पास सॉल्ट, इसका KP है 1.3 इंटू 10⁻18। Hg2Cl2। अब अगर इसका आप निकालोगे तो ये किसमें टूटेगा आपके पास, Hg प्लस 2Cl माइनस में। इसके लिए अगर अपन सेम KSP तो दोनों का सेम ही रह जाएगा क्योंकि ये भी S, इसका S और इसका 2S का होल स्क्वायर। KSP अगर मैं यहाँ देखूँ तो कितना हो जाएगा, S मल्टीप्लाई 2S का होल स्क्वायर।
टोटल बन जाएगा अपने पास 4s का क्यूब इक्वल्स टू के एस पी। अरे के एस पी की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ? 1.3 इंटू 10⁻−18 के एस पी इक्वल्स टू 1.3 इंटू 10⁻−18। ओके, फिर के एस पी की वैल्यू मैं इस पूरे फॉर्मूले में रखती हूँ, तो के एस पी अपॉन 4 है, तो 1.3 इंटू 10⁻−18 वन में आ जाएगा कितना 4, और इसका अपन को लेना है क्यूब रूट। अब इसका क्यूब रूट लोगे तो अपने पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 6.9 इंटू 10⁻−17 मोल पर लीटर। ये अपने पास आ गई किसकी? के एस पी एच जी टू सी एल टू की। ओके, तो पहला अपने पास है ये। नेक्स्ट अपने पास एक और जो रिजल्ट आया था ये, अच्छा इसकी 6.3 इंटू 10⁻−6 है, इसकी 6.9 इंटू 10⁻−7, और जो अबू अपन को दे रखा है वो है किसका? 7.7 इंटू 10⁻−7। अच्छा, इनमें अगर अपन को ऑर्डर लिखना है, अगर अपन के पास ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर है, ओके, ऑर्डर लिखना है तो सबसे पहले क्या आएगा? अगर ऑर्डर लिखना है तो अपने पास सबसे पहले आएगा, सबसे ज्यादा किसका था? अगर इसमें से देखें तो एक है 6.9 इंटू 10⁻−7, एक है 6.3 इंटू 10⁻−6, एंड अनदर जो अपने पास थर्ड थिंग है वो है 7.07 10⁻−6। तो अपने पास सबसे ज्यादा किसके लिए हो जाएगा? जेड एन ओ एच फुल ट्रेस के लिए। देन अपने पास हो जाएगा ए जी बी आर के लिए। देन अपने पास हो जाएगा एच जी टू सी एल टू। तो इनमें से ये जो ऑप्शन है किससे मैच हो रहा है? दैट इज ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असोसिएशन एंड रीजन का क्वेश्चन है ये। फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन फाउंड बाय मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड्स पी एंड क्यू, तो इनके लिए जो क्यू मिक्स है वो क्या है? एच इज इक्वल टू 0, एंड जो वी मिक्स है वो भी क्या है? 0। तो अपन ने कंडीशन देखी है कि अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो उसके लिए अपना जो डेल्टा एक्स है एंड जो डेल्टा वी है वो दोनों ही क्या होते हैं? 0। तो ये स्टेटमेंट करेक्टली बिल्कुल ट्रू है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नो इंटरेक्शन अगर P between P and Q in a light of the above statement. Choose the most appropriate answer for the following option given below. Okay. तो अपन देखते हैं, ये अपन ने एक बात नोटिस की है, या फिर ये मान लो कि एक रूल है। क्या रूल है? कि इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्यूट इक्वल होता है इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट, एंड इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये बात अपन ने देखी है कि इन तीनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो इक्वल होता है। इसका मतलब इंटरेक्शन तो होता है, इंटरेक्शन तो होता है, और ये क्या कह रहा है? नो इंटरेक्शन। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इन दोनों के बीच में जब अपन इंटरेक्शन को ही पढ़ते हैं तो ये क्या कह रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा? तो ये क्या हो गया अपने पास? फॉल्स। तो इस अकॉर्डिंग आपके लिए जो ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट पर आर इज नॉट करेक्ट। ओके, तो स्विच करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो हम अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसे समझते हैं। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अपने पास दो नंबर गिवन है, राइट? तो ये एंड ये क्या कह रहा है? आपको इस नंबर को राउंड ऑफ करना है, कहाँ तक? थ्री फिगर्स तक आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। अच्छा, ये यहाँ डेसिमल पॉइंट है, यहाँ तक अपन को तीन नंबर्स को तो रखना है, एंड अपन एलिमिनेट किसको करेंगे? फाइव को, राइट? तो राउंड ऑफ करने के लिए आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए। लाइक फर्स्ट ये है कि अगर आपका नंबर इन बिटवीन 0 to 4 है, राइट, तो आपको जो ये प्रीवियस नंबर होता है जिसको आप राउंड ऑफ कर रहे हो उसका प्रीवियस नंबर में आपको एक कम करना होता है। सेकेंड रूल क्या कहता है कि अगर आपका नंबर इन बिटवीन अगर 0 से 10 है तो आपको उस नंबर में एक ऐड करना होता है। क्या होगा अगर एग्जैक्ट 5 हो? अगर एग्जैक्ट 5 है तो उसके लिए आपके पास दो केस आ जाते हैं। देख कि आपका जो नंबर है उससे पहले अगर एक और नंबर है, या फिर उससे पहले अगर आपके पास इवन नंबर है। अगर आपके पास किसी नंबर के आगे यानी 5 के आगे अगर आपके पास इवन नंबर है तो आपको उस नंबर को सेम ही रहने देना, यानी राउंड ऑफ होके वो नंबर सेम ही एग्जैक्ट वही रहेगा। एंड अगर आपका नंबर ऑड है तो आपको उसमें
एक ऐड करना है। तो इन दोनों से देख लेते हैं, इसे राउंड ऑफ करते हैं चलिए। तो ये हो जाएगा आपके पास 17.014। अच्छा, 4 इवन नंबर है यानी केस 2, तो ये यहीं तक राउंड ऑफ होगा, 4 में कोई चेंजेस नहीं होगा, यानी अपने पास सेकंड और फोर्थ तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये है 21.0235। अच्छा, 5 अपन को 5 को रिमूव करना है। 5 को रिमूव करना है तो अपने पास है 3। 3 एक सेकंड केस है, ऑड नंबर है, यानी आप इसमें एक ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 21.024, राइट। तो इनमें से आपके पास कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज योर आंसर नंबर 3। करेक्ट ऑप्शन इज 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।